मोआब का बादशाह अपने ही बेटे को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर कुर्बान कर देता है। और ये बाइबल मुकद्दस में बड़ा अजीब वाकया है कि कोई अपने बेटे को ही सोख्तनी कुर्बानी के लिए पेश कर दे। शाहे मोआब और इसराइल की जंग हो रही थी और मोआब शिकस्त खा रहा था। जब उसने देखा इसराइली उनके शहरों के अंदर आ गए और शिकस्त हो रही है, उसने अपने बेटे को, जिसने उसकी जगह पर बादशाह होना था, उसने उसे ही लिया और नेजे से उसको दीवार पर छेद दिया। ये वाकया बाइबल मुकद्दस में दूसरा सलातीन उसके 3 बाब में मुदरज है। मैं ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि ये मुआबी थे कौन, इसराइल की और मुआब की जंग की वजह क्या थी, इसका अंजाम क्या हुआ। मुआबी जो थे लूत की नस्ल है, लूत इब्राहिम का भतीजा है। मुआबी और अमूनी उसकी नस्ल है। मुआबी खुदा को भी मानते थे, कमूस देवता की भी प्रस्तश करते थे, इसलिए ये एक मिक्स ब्रीड है। खुदा को भी मानती है, कमूस देवता के भी मानने वाले हैं। इनकी जंग जो इसराइल से है उसकी वजह जो है, योराम बादशाह को अब ये ऊन नहीं दे रहे। उसके बाप अखीअब के वक्त में, जो कि इसराइल की तारीख का एक बदकार बादशाह है। बाइबल के अंदर इसराइल में 2 ही बड़े बदकार बादशाह गुजरे, जिनमें नबात का बेटा योरबाम है, दूसरे नंबर पर अखीअब है। इसकी बीवी एजेबल है और वो बुतों की प्रस्तश करवाती थी। उसने बहुत से नबी रखे हुए थे जो बाल की पूजा करते थे। योराम ने शाह यहूदा को बुलाया, यहूसफत को। उसने कहा कि हम जंग लड़ेंगे मोआब के साथ, क्या तू मेरे साथ चलेगा? उसने कहा मैं जरूर चलूंगा। उन्होंने अदूम को भी अपने साथ ले लिया। ये 3 बादशाह इकट्ठे हुए, जंग के लिए चले, लेकिन इनको पानी नहीं मिल रहा था। शाह इसराइल कहने लगा कि खुदा मोआब के हवाले करने के लिए तीनों बादशाहों को इकट्ठा कर दिया है। शाह यहूदा यहूसफत ये खुदा का बंदा है, ये मर्द खुदा है। इसने कहा किसी खुदा के नबी को बुलाते हैं, और अलीशा उस वक्त में नबी था। उन्होंने अलीशा को बुला लिया। अलीशा ने कहा, शाह इसराइल को देखा योराम को, तो उसने कहा तू अपने बाप और अपनी मां के नबियों को, यानी बाल के नबियों को बुला। तूने मुझे क्यों बुलाया है? मैं सिर्फ शाह यहूदा यहूसफत की वजह से आया हूं। उसने कहा किसी बजाने वाले को बुलाओ, और उसने नबूवत की। जो नबूवत की, उसने कहा कि खंदक खोद दो, ना हवा को देखोगे ये खंदक सारी की सारी भर जाएगी। और पानी ही पानी हो गया, और उनके जानवरों ने भी पानी पिया। खुदा ने उनको फतह दी। वो मोआब के शहरों में घुस गए। मोआब के बादशाह मीसा ने देखा कि मुझे शिकस्त हो रही है, अब कुछ बन नहीं पड़ रहा। उसने अपने बेटे को, जिसने उसकी जगह पर बादशाह होना था, उसने उसे लिया। उसने नेज़े से उसको दीवार पर छेद दिया। बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा का कहरे शदीद इसराइल पर भड़का और इसराइली पीछे हटने लगे। इसराइली भागे वहां से। हमारा खुदा तरस खाता है। जब खुदा ने देखा कि उसने तो अपने बेटे ही को कुर्बान कर दिया है, खुदा का तरस मोआब पर और खुदा का कहर इसराइल पर। खुदा हमारी कुर्बानियों को कबूल करता है। अगरचे अपने बेटों और बेटियों की कुर्बानियां देना ये इसराइल के अंदर नहीं था, क्योंकि ये बुत परस्त लोग भी थे। इसने अपने ही बेटे की कुर्बानी दी, क्योंकि बुत परस्त कौमें ऐसा करती थी। उसने खुदा के हजूर में अपने बेटे को कुर्बान किया। खुदा का तरस मोआब के ऊपर आ गया। खुदा अपने लोगों के हाथ से भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। इसराइल अगरचे जुल्म कर रहा था, बात तो सिर्फ ऊन की थी, उसकी वजह से वो उसको मारना चाहता था। इसलिए खुदा जालिम को हमेशा पीछे कर देता है, उसको शिकस्त खुर्दा कर देता है। खुदा मजलूमों को सर बुलंद करता है। कभी जुल्म किसी के लिए ना सोचिए, ना कीजिएगा। खुदावंद तरस खाने वाला है, वो मजलूमों का ऊंचा बुर्ज है। खुदावंद आपके साथ हो।